Morning dear friends, today we discuss about Indian geography। छोटा नागपुर इस रांची का पठार किसका उदाहरण है? तो संप्रदाय मैदान का। भारत का रूर किसे कहता है? तो छोटा नागपुर पठार को। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसके पूर्वी हिस्से में कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतिम तक लगभग 16 किलोमीटर की लंबाई में है। औसत जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। दक्कन के पठार के पश्चिमी हिस्से में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो सह्याद्री की पहाड़ियाँ। और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कलसुबाई। के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में है। और इस पठार के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा 2636 मीटर की ऊंचाई है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा। नीलगिरी के दक्षिणी भाग का कौन सा दर्रा है? तो पाल घाट दर्रा। पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो पाल घाट गैप। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तथा उत्तरी सरकार तट। जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई उसको तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु में। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन सी है? तो पुलिकट तमिलनाडु में है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। कोंकण तट, केंद्रा तट तथा मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन से बंदरगाह हैं? तो कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, और मार्मागोवा गोवा में, मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरला में, नहामा महाराष्ट्र में, और बधावन जो है मुंबई में ही वहाँ बनाया जा रहा है नया बंदरगाह। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो 2। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं तथा लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाली खाड़ी में। और इस द्वीप में कुल कितने 572 द्वीप हैं। और निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? 19 द्वीप हैं। हुगली के निकट कौन सा द्वीप है? तो सागर द्वीप है। इस द्वीप को यानी किस नाम से आता है? तो गंगा सागर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी को सैडल पीक 730 मीटर। माउंट थूलियर किस द्वीप में स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद माउंट हैरियट कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में जो स्थित है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। और इसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो 36। लक्षद्वीप समूह कुल कितने द्वीपों पर मानववास है? तो 10। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो अंड्रेट। और पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। भारत की प्रमुख ज्वालामुखी कौन सी है? तो बैरन और नारकोंडम, जिसमें बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है तो नारकोंडम सुसुप्त एक्सटिंक्ट। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित? तो अंडमान द्वीप समूह में। उसका कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक का है? गोवा से दमन तक का। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाह द्वारा। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित? अंडमान सागर में। भारत कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका को अलग करता है? रामेश्वरम। थैंक्स। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।